ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। भगवान पर हमारी आस्था बहुत ही हमें जीत दिलाती है प्रभु के चरणों में जाने के लिए। हमें बस अग्रसर होना है, प्रभु के नाम पर लीन होना है, तभी तो हम प्रभु से जा पाएंगे। प्रभु के चरणों में हम समा पाएंगे। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन भगवान का नाम जब अगर हमारी जबान से नहीं निकलता है तो हमें प्रभु की प्राप्ति हो ही जाती है। वो किस रूप में हो, वो अनेकों रूप हैं प्रभु के, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे राम जी हो, लेकिन हमें प्राप्ति हो ही जाती है। बस हमारा समर्पण बना रहे। आज की कहानी कुछ ऐसी है, कैसे एक सेठ के लड़के ने प्रसाद के रूप में जहर देता है, फिर आगे क्या होता है ऐसे जानने के लिए आपको ये पूरी कथा देखनी पड़ेगी। और अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें, ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि घर में बनने वाले भोजन को सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसी के महत्व को बताती है यह लघु कथा। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन की सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी का, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान के लिए भोग लगाकर थाली में भोजन परस रहे थे। सेठ जी दूर से बोला, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते वह भोजन चालू कर देते हैं। सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा तो देंगे, बदनामी से तो बचेंगे, कुछ होगा तो नहीं। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के शिव विग्रह के 2 भाग हो गए और शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए थे कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभाल दी और स्वयं भक्ति करने संत शरण चले गए। तो आप में इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगा के ही भोजन करें। भोजन अमृत बन सकता है और जहर भी, लेकिन प्रभु को लगाने से वह भोजन अमृत ही बनता है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको ये सत्य कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें, ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जीवन पर्यंत में जो अंतर हमारे में आता है उसका हम देखें क्यों, कैसे और हमारे में कैसे हो रहा है बदलाव। आपके पास कोई भी अनुभव हो तो कृपया मेरे चैनल पर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय, बजरंगबली की जय, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।